अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 3 है हमारा तिलकर रुसुल, सूरत आल इमरान, आयत नंबर 42 42। وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुमको मुंतखब किया और तुमको पाक किया और तुमको दुनिया भर की औरतों के मुकाबले में मुंतखब किया है। तो यहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम को चुनने की बात की जा रही है कि अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम औरतों पर चुन लिया है, तमाम जहान की औरतों पर चुन लिया है। तो यहाँ खास बात है, एक तो ये कि औरत होने के बावजूद अल्लाह ने इनको कबूल किया, अपने रास्ते में अल्लाह ने इनको कबूल किया था। और दूसरा ये कि इबादत के लिए खास जगह अता की थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इबादत के लिए औरतें अपने लिए खास जगह बना सकती हैं, अपने घर में भी बना सकती हैं और मस्जिद में भी औरतें जा सकती हैं, क्योंकि उनकी परवरिश भी मस्जिद में हुई थी, मेहराब में, लेकिन पर्दे की हदूद में, यानी कि जो हदूद अल्लाह ताला ने औरतों के लिए बताई है उसको मद्देनजर रखते हुए। और तीसरा ये कि रिस्क अता किया, यानी कि अपने पास अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया था, मौसमी फल, और ये कि इल्मे शफीफे दिए, इल्मी शफीफे दिए। तो यह अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत रिस्क अता किया था अपने पास से, और बहुत बेहतरीन रिस्क था। और ये भी कहा जाता है कि औरतों की जो आम निजासतें हैं उनसे इनको पाक किया, यानी कि हैज वगैरह से। तो इनको हैज वगैरह भी नहीं होते थे, तो ये एक पाकीज़ा औरत थी इस मुनासबत से भी। और फरिश्तों को इनकी तरफ भेजा, जबकि आम औरतों के पास फरिश्ते नहीं आते। और क्या खूबी थी इनमें, इनको करामात से नवाजा, और बगैर मर्द के इनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो इससे हमें पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनके कोई बाप नहीं थे, क्योंकि हजरत मरियम को किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया था। और अल्लाह ताला के इज़्न से उनके रहम में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को डाला था। तो उन्होंने बगैर बाप के ही ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। और इनकी बारात जाहिर की, और वो कैसे, अल्लाह ताला ने तमाम जहान की औरतों पर हजरत मरियम मरियम अलैहिस्सलाम को खास तरजीह दी, यानी कि चुन लिया। उन्हें वो खूबी अता की जो दुनिया में किसी औरत को नहीं मिली। अल्लाह ने उनसे वो काम दिया जो किसी दूसरी औरत से नहीं लिया। ये एक ऐसी शर्फ है जो हजरत मरियम ही को अता हुआ है। हालांकि अल्लाह ने कुछ और औरतों को भी फजीलत अता की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतों में से दो औरतें ही बेहतर हैं, मरियम बिनते इमरान और खदीजा बिनते खुवैलिद। ये दो औरतें सबसे बेहतरीन बताई गई हैं। ये सारी रिवायत ये बताती है कि अल्लाह ताला ने औरतों को भी नेकी के काम के लिए, दीन के काम के लिए और तकवे में चुना है। अगरचे ऐसी औरतों का जिक्र कम मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि औरतें महरूम रखी गई हैं। तो औरतों को महरूम नहीं रखा गया है, औरतों को भी दीन के मामले में बहुत शर्फ बख्शा है अल्लाह ताला ने, कि वो दीन सिखाएं, दीन को सीखें, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोकने का को कहें, बुराई से रुकें। तो ये सारी चीजों के शर्फ जो है, इन सब बातों के शर्फ अल्लाह ताला ने औरत को भी बख्शा है। या मरियम कुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ए मरियम,
अपने रब की फर्मा बरदारी करो और सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो यहाँ मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने रब की फर्मा बरदारी करो और सजदा करो और रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी कि इताअत के साथ साथ इबादत का अव्वलीन तरीन काम नमाज है। यानी कि इबादत तो है ही, अताअत तो है ही, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी तो करनी ही है अल्लाह ताला की। और इबादत का अव्वलीन तरीन काम क्या है? इबादत का जो अव्वलीन तरीन काम है, सबसे पहला जो इबादत का काम है वो है नमाज। तो नमाज को नहीं छोड़ना, बार बार नमाज के लिए तलकीन की जाती है। एक नेमत मिलने पर अच्छे इंसान का जो तर्ज अमल होता है वो ये होता है कि वो बिगड़ता नहीं है, अकड़ता नहीं है, फूलता नहीं है और तकब्बुर नहीं करता, बल्कि के अंदर जो है वो आजिज़ी आती चली जाती है। तो इंसान बजाय अकड़ने के अपने आप को नरम मिजाज बनाए, और जो शख्स अल्लाह की इताअत करता है, फर्माबरदारी करता है, तो वो वैसे भी नरम मिजाज होता है। और नरम मिजाज होना चाहिए इंसान को, और उसके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, अकड़ने वाला ना हो। तो अमूमन इंसान कब अकड़ता है? जब उसे कोई नेमत मिलती है या उसे कोई खास ओहदा नसीब होता है, तो इंसान अकड़ने लगता है, तकब्बुर करने लगता है। ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون। ये गैब की खबरें हैं जो हम तुमको वही कर रहे हैं। यानी कि जो खबरें उनको वही की जा रही थी वो जो है गैब की खबरें थी, और तुम उनके पास मौजूद न थे जब वो अपने कुर्रे डाल रहे थे कि कौन मरियम की सरपरस्ती करे, और न तुम उस वक्त उनके पास मौजूद थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बातें आपको बताई गई हैं ये गैब की बातों में से है। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि जो बातें आपको बताई गई हैं वो गैब की बातों में से है। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे, इसलिए हम आपकी तरफ वही भेज रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको गैब नहीं मालूम होता था, बल्कि किस तरह पता चलता था उनको किसी बात का? वही के जरिए। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों का सोर्स वही इलाही था। तो यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको वही होती थी। और आप बनी इसराइल के उन लोगों के पास न थे जब वो अपने कलीमे डाल रहे थे। यानी कि कुर्रा की जो यहाँ बात अभी बताई गई है कि वो कुर्रा डाल रहे थे कि कौन कफालत करेगा मरियम अलैहिस्सलाम की, तो ये फेल जो था ये बनी इसराइल कर रहे थे। बनी इसराइल उन लोगों के पास, और आप बनी इसराइल के उन लोगों के पास थे जब वो अपने कलीमे डाल रहे थे, यानी कि कुर्राबाजी कर रहे थे कि इनमें से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत कौन करेगा। और दोबारा फरमाया कि आप उनके पास न थे जब वो ज्यादा कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। आप उनके पास न थे। और दोबारा फरमाया कि आप उनके पास न थे जब वो झगड़ा कर रहे थे। तो वो झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से। हो सकता है कि वो कफालत करने के बारे में झगड़ा कर रही हो कि हम कफालत करेंगे और हम करेंगे। इस तरह सोचना कि जो सिफात अल्लाह ताला के अंदर थी वो किसी नबी के अंदर भी है, ये सोचना शिर्क हो जाता है। इसलिए ये कि इन बातों में झगड़ा और बहुत बहस नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो कुछ कुरान पाक हमें बताता है उस पर ईमान लाना चाहिए। तो कुरान ने हमें क्या बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब नहीं मालूम था, तो हमें इस बात को मान लेना चाहिए और इसकी तावीलें नहीं करनी चाहिए और ना ही एक बात के पीछे पड़ना चाहिए। إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه
اسمه المسيح عيسى بن اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ومن المقربين. जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुमको खुशखबरी देता है अपनी तरफ से एक कलीमे की, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में होगा। अल्लाह के मुकर्रब बंदों में होगा। तो यहाँ उनको एक बेटे की खुशखबरी दी गई कि अल्लाह ताला आपको एक खुशखबरी से नवाजता है, और अपनी तरफ से एक कलीमे की। और क्या था वो कलीमा? कि उनका नाम जो है मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, जिसको ईसा मसीह भी कहते हैं यहूदियों में। तो यहूदी जो थे वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते थे। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा, यानी कि उनका मर्तबा बहुत बुलंद होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा। तो इससे पता चलता है हमें कि वो इंसान ही थे। अल्लाह ताला के जो भी नबी और पैगंबर थे वो इंसान ही थे। तो कभी नेकियां, कुर्बानियां जाया नहीं जाती हैं। तो जो भी इंसान नेकियां या कोई कुर्बानियां करेगा तो अल्लाह ताला उनको जाया नहीं करेंगे। अल्लाह को देने वाले कभी महरूम नहीं रहते। यानी कि जैसे बताते ना कि सदके से माल बढ़ता है, तो सदका हम कैसा करते हैं? अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। तो सदके से माल कम नहीं होता। तो अल्लाह को देकर तो देखें, चाहे माल हो, औलाद हो, वक्त हो, अल्लाह दुनिया में भी लौटाता है, इज्जत अता करता है। इखलास के साथ किया गया काम हो, यानी कि नियत दुरुस्त हो, और अल्लाह से किए गए वादे सच्चे करें, फिर देखें अल्लाह किस तरह अता करेगा। यानी कि जो भी वादा करो अल्लाह ताला से उसको पूरा करो। नजर मानकर फिर टाल मटोल न करें, यानी कि जब नजर मान ली है तो उसको पूरा करें। अगर कोई बात कहो, कोई वादा करो, तो उसको पूरा करो। तो हजरत मरियम के वालिदा का नाम हाना था। ठीक है। तो हजरत हाना ने जब उनको नजर मानी थी, जब वो प्रेग्नेंट थी कि वो अपने बच्चे को अल्लाह के रास्ते में देंगी, तो उन्होंने बेटी सोचकर कि ये तो बेटी हुई है, अब मैं नहीं दूंगी, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने फौरन ही, जब अल्लाह ताला का हुक्म उन्हें पता चला कि अल्लाह ताला ने बेटी को ही कबूल कर लिया है, तो उन्होंने एक सेकंड की भी देर नहीं लगाई, फौरन बेटी को अल्लाह के रास्ते में दे दिया। तो बिल्कुल भी टाल मटोल नहीं करनी, और ना ही कोई बहाने ढूंढने हैं कि उस चीज से आप बच जाएं जो वादा आपने किया है। अगर वादा किया है तो फिर उसको पूरा करें। 47। قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون। मरियम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे किस तरह कोई लड़का होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया। फरमाया, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो वो चाहता है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो उसको कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला के लिए कुन फयकून कहना ही काफी है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील। और अल्लाह उसको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। यानी कि बताया जा रहा है कि अल्लाह ही सिखाएगा। तौरात, इंजील या कुरान, जो भी अल्लाह ताला ने उनको सिखाना है, वो अल्लाह ताला ही सिखाएंगे। ये नबी इल्म वाला होगा, और ये है नेमतें जो अल्लाह देता है। तो यहाँ उन नेमतों का जिक्र किया गया है जो अल्लाह ताला देते हैं। रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी कद
तुकुम बि आयातिम मिर रब्बिकुम अन्नी उखलुक उखलुक लकुम मिन at-tini كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور جزامی کو اچھا کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مراد مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے کی ہے، اور میں اس کے لیے آیا ہوں کہ بعض ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے لیے تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہاں اللہ سے ڈرنے کو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور کیا کہا گیا ہے اس میں کہ تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کہ اس میں بھی وہی سملر حکم ہے جو ان کتابوں میں دیے گئے ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کوئی نشانی آ جائے تو تم پر فرض ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا انکار دیکھا تو کہا کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں۔ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، کہ آپ گواہ رہیں کہ ہم جو ہے فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا، اور ہم
हमने रसूल की पैरवी की। बस तू लिख ले हमको गवाही देने वालों में। कि तू हमको लिख ले गवाही देने वालों में, जो गवाही देंगे उन लोगों में तू हमें लिख ले। वमकरू मकरल्लाह वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन्होंने खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतरीन करने वाला है। यानी कि अल्लाह ही सबसे बेहतरीन करने वाला है। तुम चाहे कितनी भी खुफिया चीजें बना लो, अल्लाह ताला को सब मालूम है, और जो अल्लाह ताला करना चाहते हैं वो आपको नहीं मालूम। إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ जब अल्लाह ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, मैं तुमको वापस लेने वाला हूँ और तुमको अपनी तरफ उठाने वाला हूँ, और जिन लोगों ने इनकार किया है उनमें से तुम्हें पाक करने वाला हूँ। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने इनकार किया है उनसे तुम्हें पाक करने वाला हूँ, और जो तुम्हारे पैरों हैं उनको कयामत तक उन लोगों पर गालिब करने वाला हूँ। जहन्नम ने तुम्हारा इनकार किया है, फिर मेरी तरफ होगी सबकी वापसी। बस मैं तुम्हारे दरमियान और चीजों के बारे में फैसला करूंगा जिनमें तुम झगड़ते हो। فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما هم من الناصرين۔ फिर जो लोग मुनकर हुए उनको सख्त अजाब दूंगा दुनिया में और आखिरत में, और उनका कोई मददगार ना होगा। तो उन्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी अजाब मिलेगा, और उनका कोई मददगार भी ना होगा। कोई उनको बचा ना सकेगा, छुड़ा ना सकेगा। यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरे इखलास के साथ भरपूर जवाब दिया, इसीलिए उनको हवारी कहा जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को हवारी भी कहा जाता है, ये भी हमें यहाँ पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हवारी भी कहते हैं। आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो इंशाल्लाह आज हम यहीं तक करेंगे, दुआ कर लेते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।